नमस्कार दर्शकों, चैनल ट्रैवल फन रिपीट में आपका स्वागत है। और आज हम आपको ले चल रहे हैं 4 धाम के साथ साथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, जिसे दक्षिण भारत का काशी भी कहा जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रामेश्वरम की। इस वीडियो में हम आपको रामेश्वरम से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी देंगे, जिससे कि आपकी ये यात्रा आसान हो जाएगी। हम आपको बताएंगे यहाँ की प्रसिद्ध मंदिर और उससे जुड़ा इतिहास, यहाँ के फेमस बीचेस और बाकी कहाँ आप विजिट कर सकते हैं, उन सब जगहों के बारे में। इसके अलावा आप देखेंगे कि रामेश्वरम तक कैसे पहुँचें, यहाँ पे स्टे करने के ऑप्शंस, बेस्ट सीजन और इस धाम की यात्रा में होने वाला आपका मोटा खर्च। फिर भी अगर आपका कोई ट्रैवल क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। वी ऑलवेज रिप्लाई टू ऑल द क्वेश्चंस। कम्युनिटी टैब में हमारे लास्ट ट्रैवल क्विज का क्वेश्चन था, रामेश्वरम पहुंचने के लिए कौन से पुल यानी ब्रिज को पार करना पड़ता है। इसका आंसर अगर आपको पता है तो जल्दी से कमेंट करिए। सही आंसर हम आपको वीडियो के एंड में देंगे। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध मंदिर श्री रामनाथ स्वामी मंदिर है और चारों धामों में से सिर्फ यही मंदिर भगवान शिव का है। ये मंदिर 15 एकड़ की एरिया में बना काफी बड़ा मंदिर है और इस मंदिर का तीसरा गलियारा यानी थर्ड कॉरिडोर विश्व का सबसे बड़ा कॉरिडोर है, जिसमें 1212 स्तंभ है। इस मंदिर में 24 कुंड है। कहा जाता है कि भगवान राम ने अपनी वानर सेना की प्यास बुझाने के लिए इन कुंडों की रचना अपने बाणों से की थी और ऐसी मान्यता है कि इन कुंडों के पानी का सेवन करने से जन्मों के पाप धुल जाते हैं। पुराणों में बताया गया है कि रावण का वध करने के बाद श्री राम को संतों ने सुझाव दिया कि वो अपने ऊपर लगे ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति के लिए भगवान शिव की पूजा करें, क्योंकि रावण एक ब्राह्मण था। इसके बाद श्री राम ने हनुमान जी को काशी से शिवलिंग लाने को कहा। हनुमान जी पवन सुत थे, तेजी से चल पड़े, लेकिन जब शिवलिंग स्थापना का समय पास आ गया और हनुमान जी तब तक लौटे नहीं थे, तो माता सीता ने मिट्टी से शिवलिंग बना दिया। ये देखकर श्री राम बहुत प्रसन्न हुए और इसी शिवलिंग की स्थापना करके पूजा कर ली। बाद में हनुमान जी द्वारा लाए शिवलिंग को उसी मिट्टी के शिवलिंग के पास स्थापित कर दिया और इसी शिवलिंग को आज भी इस मंदिर में पूजा जाता है। यही शिवलिंग ज्योतिर्लिंग भी है। ऐसा माना जाता है कि पहले समुद्र में और फिर सभी कुंडों में स्नान करके दर्शन करना बहुत अच्छा होता है। समुद्र मंदिर के बहुत ही पास है और अब क्योंकि 2 कुंड सूख चुके हैं, इसलिए 24 की जगह सिर्फ 22 कुंड ही बचे हैं जहां लोग स्नान करने जाते हैं। इसके अलावा रामेश्वरम में एक और प्रसिद्ध मंदिर है, जहां भगवान राम ने रावण का वध करने के बाद विभीषण का राज तिलक किया था। ये मंदिर रामेश्वरम से 24 किलोमीटर की दूरी पर धनुषकोडी में है। धनुषकोडी में सिर्फ मंदिर ही नहीं, आप बीच पर भी घूम सकते हैं। यहाँ पर वो जगह भी है जहाँ से श्री राम ने लंका तक जाने के लिए राम सेतु बनाया था। रामेश्वरम में आपको पानी में तैरने वाले पत्थर भी मिल जाएंगे, जिनसे राम सेतु का निर्माण हुआ था। ये पत्थर पानी में आज भी तैरते हैं। आप चाहें तो इन्हें खरीद कर घर पर भी ला सकते हैं। मंदिर के अलावा आप रामेश्वरम में धनुषकोडी बीच घूमने जा सकते हैं, जो कि बहुत लाइवली रहता है। यहाँ से दूर दूर तक हर तरफ सिर्फ समुद्र ही दिखाई देता है। यहाँ का व्यू किसी भी और बीच से काफी अलग है, इसलिए एक बार विजिट जरूर करें। इसके अलावा आप डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम नेशनल मेमोरियल विजिट कर सकते हैं, जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की याद में बनवाया हुआ एक म्यूजियम है और इसे डीआरडीओ ने बनवाया था। यहाँ भी एक विजिट तो बनती है, क्योंकि ये म्यूजियम काफी खूबसूरती से बनाया गया है और डॉक्टर कलाम से जुड़ी बहुत सारी चीजें पास से देखने को मिलती हैं। रामेश्वरम के सभी दर्शनीय स्थल घूमने के लिए आप एक लोकल ऑटो ले सकते हैं। आइए जानते हैं कि रामेश्वरम तक कैसे पहुँचें। रामेश्वरम देश के बाकी शहरों से वेल कनेक्टेड है। अगर आप ट्रेन से ट्रैवल करते हैं तो गुड न्यूज है कि रामेश्वरम में रेलवे स्टेशन है और आप डायरेक्ट ही पहुंच जाएंगे। बट अगर आप फ्लाइट से ट्रैवल करते हैं तो नियरेस्ट एयरपोर्ट मदुरई में है
मदुरई से आप बाई ट्रेन या फिर बस या टैक्सी से रामेश्वरम आसानी से पहुंच सकते हैं। और अगर आप बाई रोड ट्रैवल करते हैं तो रामेश्वरम के लिए आपको डायरेक्ट बस या टैक्सी इजीली मिल जाएगी आसपास के सभी मेजर सिटीज से। आप चाहें तो अपने या रेंटेड व्हीकल से भी जा सकते हैं। रोड कंडीशन अच्छी है, बट हम आपको रेकमेंड करेंगे कि अगर पॉसिबल हो तो ट्रेन से जाएं, क्योंकि ट्रेन जब पंबन ब्रिज को क्रॉस करती है तब ऐसा लगता है जैसे ट्रेन समुद्र पर ही चल रही है। व्यू बहुत गजब का आता है, सो डोंट मिस दैट। एंड यही हमारे ट्रैवल क्विज का आंसर भी है। हमने आपसे पूछा था कि रामेश्वरम पहुंचने के लिए कौन से पुल यानी ब्रिज को पार करना पड़ता है, और इसका सही आंसर है पंबन ब्रिज। नेक्स्ट आप देखेंगे रामेश्वरम में स्टे करने के ऑप्शंस। 4 धामों में से एक होने के साथ साथ क्योंकि रामेश्वरम एक ज्योतिर्लिंग भी है, इसलिए यहाँ देश भर से हर साल लाखों करोड़ों लोग आते हैं, जिसके कारण यहाँ आपको स्टे करने के हर तरह के बहुत सारे ऑप्शंस आसानी से मिलेंगे। यानी कि आप 5 स्टार होटल से लेकर धर्मशाला तक जहाँ चाहें अपनी चॉइस और बजट के हिसाब से स्टे कर सकते हैं। रामेश्वरम वैसे तो आप साल में कभी भी जा सकते हैं, बट बेस्ट रहेगा अगर आप अक्टूबर से अप्रैल के बीच जाएं, क्योंकि इस टाइम टेम्परेचर 20 से 30 डिग्री के बीच रहता है। अप्रैल के बाद गर्मी थोड़ी बढ़ जाती है। अब आते हैं बजट पे कि भाई पैसा कितना खर्च होगा। रामेश्वरम में एक एवरेज होटल आपको 1500 से 2000 पर डे के आसपास मिल जाएगा, और अगर आप धर्मशाला में रुकते हैं तो सिर्फ 500 पर डे के खर्च में भी आप स्टे कर पाएंगे। यहाँ पे होटल्स बहुत ज़्यादा महंगे नहीं हैं, तो आप अपने बजट के हिसाब से चूज़ कर लें। आपका अगला मेजर खर्च होगा लोकल साइट सीइंग में। क्योंकि रामेश्वरम एक आइलैंड है तो यहाँ लोकल ट्रैवल के बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं हैं। आप एक ऑटो बुक कर सकते हैं जो आपको 800 से 1000 के खर्च में लोकल साइट सीइंग करवा देगा, लाइक सभी मंदिर, पंबन ब्रिज, धनुष कोडी और सारे मेन अट्रैक्शंस। रेलवे स्टेशन से मंदिर तक जाने के लिए आपको ऑटो से लगभग 150 रुपये खर्च करने होंगे। खाने का खर्च आपका बहुत ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक वेज थाली 100 रुपये से शुरू होती है, जिसमें आप भर पेट खाना खा सकते हैं। मतलब दिन भर का आपका अराउंड 300 से 400 पर पर्सन खाने का खर्च आएगा। तो सब मिला के आपकी 2 दिन की ट्रिप 5000 से कम में ही हो जाएगी। इसमें हमने रामेश्वरम पहुंचने का खर्च इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ से आ रहे हैं एंड मोड ऑफ ट्रैवल क्या चूज़ करते हैं। तो ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रामेश्वरम के बारे में। फिर भी अगर आपका कोई ट्रैवल क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। वी ऑलवेज रिप्लाई टू ऑल द क्वेश्चंस।